हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 9. ओके, आज हम अपना चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का नाम है सौर परिवार. ओके, हम सौर परिवार, सौर मंडल मतलब सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, चलिए. सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह और उपग्रह आकाशीय पिंड कहलाते हैं. खगोल विद्या अत्यंत प्राचीन काल से सौर मंडल की यथोचित जानकारी देने में समर्थ रही है. प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी और आकाशीय पिंडों के बीच एक आकर्षण होता है, मतलब अट्रैक्शन होता है. ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा तारामंडल. प्राचीन काल के खगोल शास्त्रियों ने तारों के प्रत्येक समूह को एक विशेष नाम दिया है. तारों को ये समूह तारामंडल कहलाते हैं. ठीक है, जहाँ तारे होते हैं वो तारामंडल कहलाता है. तारामंडल आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर अपना रूप बदले बिना दिखाई देते हैं. रात में 7 तारों का एक समूह दिखाई देता है. इसे सप्तऋषि मंडल कहते हैं. ये 7 तारे एक धागे से बंधे हुए दिखाई पड़ते हैं. सर्दी की ऋतु में दिखाई देने वाले तारामंडलों में कालपुरुष मुख्य होता है. ठीक है, 3 तारों से जो एक रेखा में पास पास स्थित है, इसकी आसानी से पहचान हो जाती है. ठीक है, सप्तऋषि तारामंडल के दाहिनी ओर के 2 तारों की पास पास स्थिति है, इसकी आसानी से आपकी पहचान हो जा, मतलब ये क्या है, आपका जो रात में दिखते जो 7 तारे होते हैं वो सप्तऋषि कहलाते हैं. ठीक है, और इन्हीं के पास आपका कालपुरुष भी होता है. सप्तऋषि तारामंडल के दाहिनी ओर के 2 तारों की सीधी रेखा में उत्तर दिशा की ओर कुछ दूरी पर जो एक चमकीला तारा दिखाई पड़ता है, इसे ध्रुव तारा, जो तारा सबसे ज्यादा चमकता है, ठीक है, उसे हम ध्रुव तारा बोलते हैं. ठीक है, यह एक ही स्थान पर दिखाई देता है. इस तारे को पहचान कर रात्रि में उत्तर दिशा का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि यह तारा उत्तर दिशा में होता है. ओके, अब है तारे और ग्रह. ठीक है, चलिए. तारे खगोलीय पिंड होते हैं. यह बहुत गर्म होते हैं और इनमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है. आकाश में असंख्य तारे हैं, किंतु ये पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं. तारों का बनना हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस से आरंभ होता है. सूर्य भी एक तारा ही है. यह पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है. कुछ तारे आकाश में सूर्य से भी अधिक बड़े होते हैं. ठीक है, मतलब तारे सूरज से भी बहुत, अब आप लगा लीजिए जब हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है, सूर्य इतना बड़ा है, तो सूर्य से भी बड़े वो तारे होते हैं. ठीक है, अब आता है ग्रह. आकाश में तारों जैसे कुछ पिंड टिमटिमाते नहीं हैं. ठीक है, उनका प्रकाश स्थिर रहता है, वे ग्रह कहलाते हैं. ग्रह तारों की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं. उनका अपना प्रकाश नहीं होता, वे सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकते हैं. ठीक है, उनका अपना कोई प्रकाश नहीं होती, लाइट नहीं होती, सूर्य के प्रकाश से ही वो चमकते हैं. अब आता है हमारा सौर मंडल. सूर्य की विभिन्न आकार वाले 8 ग्रहों का परिवार है. यह ग्रह क्रमश बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है. ठीक है, 8 फैमिली मेंबर्स का ये फैमिली होती है. ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में रहकर परिक्रमा करते हैं. प्रत्येक ग्रह सूर्य की परिक्रमा एक निश्चित अवधि में पूरी करता है. ये सभी ग्रह अपनी अपनी दूरी पर ही लट्टू के भांति घूमते हैं. सूर्य ग्रह, ग्रहिकाएं और उपग्रह मिलाकर सौरमंडल कहलाते हैं. शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है. देखिए, ये आपके क्या है, ग्रह हैं. ये ऐसे घूमते रहते हैं, अपनी भी साइड में घूमते रहते हैं और सूर्य के भी ऐसे ही चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं. ठीक है, अब आता है ग्रहिकाएं क्या होती हैं. देखिए, मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड हैं. ये भी अपनी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं. इन्हें ग्रहिकाएं अथवा क्षुद्र ग्रह कहते हैं. ओके, नेक्स्ट उपग्रह. उपग्रह भी आकाशीय पिंड है जो दूसरे बड़े आकाशीय पिंडों की परिक्रमा करते हैं. इन्हें उपग्रह या चंद्रमा कहते हैं. उपग्रहों में भी अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं. शनि के सबसे अधिक 23 उपग्रह हैं.
पृथ्वी का केवल एक उपग्रह चंद्रमा होता है। ठीक है, मतलब जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ जो सैटेलाइट है वो सिर्फ एक चंद्रमा ही है। बृहस्पति के 16, अरुण के 15, वरुण के 2 और मंगल के भी 2 उपग्रह हैं। इनके भी अपनी सैटेलाइट्स होती हैं, चांद होते हैं। ठीक है, शुक्र और शनि ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है, ये सभी प्राकृतिक उपग्रह हैं। ओके, इनका अपना कोई उपग्रह नहीं होता। नेक्स्ट आता है चंद्रकलाएं। अब ये चंद्रकलाएं क्या होती हैं, चलिए अब हम इन्हें देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 7 घंटे और 23 मिनट में लगाता है। ठीक है, इस कारण चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता रहता है। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पूरा और गोल दिखाई देता है, इसे पूर्ण चांद कहते हैं। पूर्णिमा के बाद चंद्रमा का आकार धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है और अमावस्या की रात को चंद्रमा पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है, मतलब बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है। अमावस्या के बाद से चंद्रमा की आकृति धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इस प्रकार चंद्रमा की घटने और बढ़ने वाली आकृतियां चंद्रकलाएं कही जाती हैं। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। ठीक है, कितनी कलाएं होती हैं? 16 कलाएं। नेक्स्ट चलते हैं हम रात्रि में आकाश में ग्रहों को देखने। अब हम रात में जो ग्रह हैं उन्हें कैसे देखते हैं। 8 में से 5 ग्रह बिना दूरबीन के ही सरलता से देखा जा सकता है। रात में शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। यह प्रातःकाल से पहले पूर्व में अथवा रात के पहले भाग में पश्चिमी दिशा की ओर आकाश में दिखाई देता है। बुध भी चमकीला ग्रह है। यह सूर्यास्त के तुरंत बाद पश्चिम में अथवा सूर्योदय से जो आपका सूर्योदय होता है से तुरंत पहले पूर्व में दिखाई देता है। ठीक है, शुक्र और बुध को भोर का तारा अथवा संध्या का तारा भी कहा जाता है। ठीक, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा भी है और चमकीला भी। बड़ा होने के कारण यह भी दिखाई दे जाता है। मंगल कुछ लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये तारे, ये जो आपके ग्रह हैं ये दिखाई देते हैं। ओके, इनका टाइम है अलग अलग। हमारा ग्रह पृथ्वी, अब हम अपने ग्रह के बारे में बात करते हैं जो पृथ्वी है। पृथ्वी सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक है। चंद्रमा से देखने पर यह नीले रंग की सुंदर चमकीला गेंद जैसी दिखाई पड़ती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी को 365 मतलब 365 दिन लग जाते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। ओके, अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी की धुरी पर घूमने से दिन और रात बनती हैं। पृथ्वी को धुरी पर घूमते समय उसके आधे भाग को ही सूर्य का प्रकाश मिल पाता है। जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश होता है उस पर दिन होता है और जिस भाग को प्रकाश नहीं मिलता उस पर रात होती है। पृथ्वी की धुरी सीधी नहीं है, मतलब जो दूरी है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, वो हल्की सी ऐसे टिल्ट होती है। ठीक है, अतः पृथ्वी के सभी भागों पर 12 घंटे का दिन व 12 घंटे की रात नहीं होती। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमने के कारण सूर्योदय पूर्व से होता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, हम कहते हैं सूरज पूरब से निकलता है, लेकिन वो हमें दिखाई देता है क्योंकि ये हल्की सी टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अंतरिक्ष यान एवं कृत्रिम उपग्रह। कुछ देशों के वैज्ञानिकों ने तेजी से गति करने वाले अंतरिक्ष यान बनाए हैं। इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। इनमें मनुष्य नहीं होते। 4 अक्टूबर 1957 को भूतपूर्व सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक फर्स्ट नामक पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा था। 19 अप्रैल 1975 को भारत द्वारा निर्मित आर्यभट्ट नामक उपग्रह का प्रमोशन किया था। उसके बाद भारत ने ही एप्पल रोहिणी एनसेट 1A 1B 1D नामक कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी थे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है कृत्रिम उपग्रह के उपयोग। अब इनके उपयोग क्या हैं? उपग्रह से मौसम संबंधी जानकारी हमें मिलती है। यह इनसेट से प्राप्त सूचना के आधार पर दी जाती है। उपग्रहों के दूर संचार विभाग में बहुत उपयोग है। संचार उपग्रह ही विश्व के किसी भी कोने से घटने वाली घटनाओं का सीधा प्रसारण हम तक भेजते हैं। आप किसी भी देश की न्यूज देखते हैं अपने घर बैठे हुए, तो ये किस वजह से है? सैटेलाइट की वजह से है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय टेलीफोन संचार व्यवस्था भी उपग्रहों के माध्यम से ही होती है। रेडियो टेलीफोन संचार व्यवस्था भी उपग्रहों के माध्यम से ही होती है। ओके। अंतरराष्ट्रीय दूर संचार के लिए प्रायः 2 या अधिक उपग्रहों का आपस में संबंध स्थापित किया जाता है। इनका रिलेशनशिप जो है अच्छा होता है। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में ग्रहों के निकट से गुजरने पर उनके चित्र व अन्य सूचनाएं अंतरिक्ष केंद्रों को भेजते हैं। ठीक है। वो ग्रहों की फोटोज ले लेते हैं ताकि हम उन्हें देख, हमें कैसे पता कि सौरमंडल ऐसे दिखता है? क्योंकि वो सैटेलाइट की मदद से दिखा। ठीक है। तो ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है। अब हम इसके कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। ओके। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह आकाशीय पिंड कहलाते हैं। तारों के समूह जो अपनी आकृति नहीं बदलते तारामंडल कहलाता है। ग्रह वे ठोस आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल के 8 ग्रह हैं। इनका नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। यम को सौर परिवार से निकाल दिया गया है। ठीक है। क्लियर? सभी ग्रह अपनी धुरी पर ही घूमते हैं। पृथ्वी के धुरी पर घूमने से ही दिन और रात होते हैं। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को लगभग 365 दिन लग जाते हैं। ओके। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है और हमें लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके। एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।